अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर है उसकी वजह से कलर चेंज जो होता है हमारे पास स्टार्स का, वो क्यों होता है। सम स्टार्स आर ऑब्जर्व टू बी रेडिश एंड सम आर ब्लू। कुछ स्टार्स रेडिश दिखते हैं और कुछ ब्लू दिखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो हाई टेम्परेचर वो क्या है। ऐसे स्टार्स जो ब्लूइश अपीयर हों स्टूडेंट्स, वो हायर सरफेस टेम्परेचर्स को कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टार्स दैट ऑब्जर्व रेडिश। यानी कि जो ब्लू स्टार्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो रेडिश स्टार्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। एस्ट्रोनॉमर्स यूज द कलर ऑफ स्टार्स टू एस्टिमेट देयर टेम्परेचर। उन स्टार्स के कलर्स को ही एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व करते हैं उनके टेम्परेचर को देखने के लिए, डिफाइन करने के लिए। यूजिंग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसको यूज करते हुए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लैम्डा मैक्स विच इज मल्टीप्लाइड बाय टी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम लोग यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू निकालना चाहे तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय लैम्डा मैक्स। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट है वो लेस देन है किससे, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट से। देयरफॉर जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स ब्लू स्टार का वो ग्रेटर होगा टेम्परेचर ऑफ रेड स्टार से। अब जो हमारे पास रेड कलर है स्टूडेंट्स स्टार्स का, अब उसमें लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, 700 नैनोमीटर के इक्वल होती है। और जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर कितना होता है, 4140 केल्विन। लेकिन जो स्टार्स है हमारे पास स्टूडेंट्स ब्लू कलर के, वहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 475 नैनोमीटर। और जो टेम्परेचर है वहाँ पर स्टूडेंट्स वो क्या है, 6100 केल्विन। देयरफॉर लुकिंग एट कलर ऑफ डिस्टेंट स्टार, अब उन डिस्टेंट स्टार यानी कि जो दूर स्टार्स हैं उनका खाली कलर ही देखने से हमें पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि किस स्टार का जो टेम्परेचर हायर है और किसका लोअर है। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि जो स्टार्स हैं उनके कलर्स को ऑब्जर्व करते हुए कैसे टेम्परेचर को देखा जाता है। थैंक यू।